Question number 4, page number 116 of the textbook. 116 of textbook. Prepare income and expenditure account only. ठीक है, बैलेंस शीट नहीं करनी है. Following the recent payment account of the Satara Sports Club. Satara, prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2019. Recent payment account for their ending 31st March 2019. To balance brought down, cash in and cash at bank. They are opening balances. हमें खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर करना है, तो एक्चुअली इसका यूज नहीं हमें. ये ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग बैलेंस. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर इज 1819. So this is previous year, this is current year, this is next year. 4000 ओपनिंग एसेट में रहेगा, मिनिमम 4000 रिसीवेबल के. 3500 क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा, रिसीव्ड एडवांस. 44500 इनकम में आएगा, ये इनकम में आएगा. देन इंट्रेंस फीस treated as revenue, income. Donation for building, specific donation, liability में ऐड होगा. Interest received, income. Sale of furniture, 8000 का फर्नीचर 4500 में सेल किया है. ठीक है, 8000 का फर्नीचर 4500 में सेल किया, लॉस 3500 का है. असेट से माइनस होगा 8000, असेट से माइनस होगा 8000 एंड एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा लॉस 3500. सैलरीज एक्सपेंस, दिस 5000 इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर के 2000. सैलरी पेड ऑफ 5000 इंक्लूड्स 2000 ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर की कितनी होगी 3000. ओ पेमेंट साइड पे अगर कुछ प्रीवियस ईयर का होता है, पेमेंट साइड पे अगर कुछ प्रीवियस ईयर का होगा तो ओपनिंग में पेएबल रहेगा, लायबिलिटी में रहेगा, और ये राइट करंट ईयर का एक्सपेंस में जाएगा, 3000 एक्सपेंस में जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, एफडी इज असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंसेस 5500 में करंट ईयर का 5000 है एंड नेक्स्ट ईयर का 500 है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. 500 क्लोजिंग असेट में जाएगा, एक्सपेंडिचर में 5000 जाएगा. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड एक्सपेंस, होपफुली स्पोर्ट्स मटेरियल इज एन एक्सपेंस. देखते हैं, इफ नथिंग इज गिवन वी ट्रीट स्पोर्ट्स मटेरियल एज एन एक्सपेंस ओनली एंड दीज आर क्लोजिंग असेट्स, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4500 फॉर करंट ईयर. Add in expense, sorry, add in income, add in asset, add in asset. Outstanding rent for the current year, expense, add in expense, add in liability. Sports material at the beginning is 6000, at the end is 14000. Add in expense, add in right. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा. हमें कंजम्पशन निकालना है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6000 प्लस परचेस 40000, 6 प्लस 40 46000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 14000. सो 46 माइनस 14 32000 का कंजम्पशन रहेगा, राइट. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर करना है. लेट्स स्टार्ट. नाउ यू हैव क्वेश्चन विथ यू, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा. ठीक है एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आई विल डायरेक्टली सॉल्व. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4.
लेट्स स्टार्ट. Question number 4, page number 116. Are yes. Question number 4, 116. टेक्स्ट बुक. ठीक है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपल है रे, इतना डिफिकल्ट नहीं है. In the books of Satara Sports Club income and expenditure account for their rented. March 2016. Let's start. ठीक है, let's start. Receipt side, two balances brought down. ठीक है, वो हमें रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर करना है. डेबिट इज एक्सपेंडिचर, क्रेडिट इज इनकम. सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. ड्यूरिंग द ईयर, इनर कॉलम में विच इज 52,000. देन हमेशा की जरूरत 5-6 लाइन रहने दो. इंट्रेंस फीस इनकम है, बाय इंट्रेंस फीस is income which is 8,000. Then donation for building liability में जाएगा, by interest income which is 600. Loss on sale of furniture, profit होगा तो क्रेडिट करना, this is loss. Loss on sale of furniture which is 8,000 का फर्नीचर सोल्ड एट 4,500, 3,500 का लॉस. देन रिसेट साइड डन. सैलरीज में 2 सैलरीज, कुछ सैलरी की आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट वगैरह रह गया नहीं, बाहर लिख दो 5,000. सो जो पेड है वो एक्सपेंडिचर है, कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसलिए जो पेड है वो एक्सपेंडिचर है. टू रेंट 5,000. रेंट के नीचे भी एक एडजस्टमेंट है, सो अपने 3-4 लाइन रहने देना. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, electricity charges are 1450, 1450. देन एफडी असेट में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी which is 750. Then general expenses 2, inner column में general expenses 5,500. Then sports material purchased 2, यहाँ पे स्पेस रख देना और फिर लिखो
टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, sports material consumed, opening stock, add purchases, subtotal less closing stock. This is consumption. Then next buy balances brought down, carried down, जो कुछ भी है, ठीक है. Now let's start adjustment. सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है माइनस, दो चीजें माइनस होगी. रिसीव्ड फॉर, जो रिसीव्ड है उसमें से रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस होगा, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस. रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 का 4,000, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 19-20 का 3,500. Therefore ये दिखेगा 44,500 इनकम में बचेगा. दो चीजें ऐड होगी. ऐड ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है, ओपनिंग लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 18-19, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 18-19, नीचे लिखा है 4,500. योर इनकम इज 49,000. Subscription income is 49,000. This will be deducted from opening asset. जो हम क्लोजिंग के इनर कॉलम में लिखा होगा 4,000 माइनस हो जाएगा, 3,500 लायबिलिटी में जाके बैठेगा एंड 4,500 असेट में जाके बैठेगा. ठीक है, सेकंड इफेक्ट भी पता होना चाहिए. आगे फिर रेंट को डील करते. लेस 5,000 पेड है, उसमें से लेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, paid for previous year 17-18, 2,000 is of the previous year. नेक्स्ट ईयर का होता तो भी माइनस करता और असेट में लेके जाता. दिस 2,000 इज पेड फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब ये ओपनिंग में पेएबल होगा लायबिलिटी में, वहां से वो कट हो जाएगा. प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर इज 1,000. 5,000. Add in expense, add in liability. Then उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस का. लेस पेड फॉर प्रीवियस नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज प्रीपेड, विच इज 500. असेट में जाएगा, एक्सपेंस से माइनस होके असेट में जाएगा. नाउ कंप्लीट इट. पेज नंबर इज 115 और 116. इन 115 पेज नंबर है, ये 116 है, दोनों में से एक. टोटल आएगी 49 प्लस 800, 57,000 प्लस 600, 57,600. इनकम टोटल इज 57,600. minus all incomes, expenses now 500, 450 plus 750, 1,200, 1,200 plus 500, 1,700, 1,700 plus 900, 2,600. 2 carried forward, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 27, ओह स्पोर्ट्स मेटल बाकी है मेरा. ठीक है ठीक है, एक सेकंड. स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं लिखा ना. हाँ,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 6,000, तभी बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 14,000, परचेसेस ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन में लिखा है 40,000, so this is 46,000 minus this 32,000 आएगा. ओके मैं फिर से एक बार देखता हूँ. 500, 1,200, 1,700, 1,700 plus 900, 2,600, 2 carried, 10, 15, 16, 16, 21, 21 plus 23, 23 plus 4, ठीक है. बोलो ओके. हम्म 5,000 minus 2,000 is 3,000. You wrote 4,000. Oh, 3. This is 4. ठीक है. 2, 10, 14, 15, 20, 22, 27, 2 carried, 2 plus 3, 5, 5,900. 5,900. 2 surplus. 2 surplus 5,900. देखो हाँ हो गया टैली. यस सिंपल था. लिखो जल्दी करो. मेक इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. डन. क्वेश्चन नंबर 5. भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information. For the year ended 31st March 18 is the year. Prepare income and expenditure account. Only income and expenditure करने को बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं. From the recent payment. These are opening balance. A opening asset में आएंगे. Locker rent, receipt है, income. Entrance fees. 50% capitalize करना है, मतलब 50% income. That is वो आएगा आपका 2,000 का हाफ 1,000, 900 का हाफ 450, 1450. सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, रिसीव्स फ्रॉम ड्रामा इनकम. यहाँ पे एक्सपेंसेस फ्रॉम ड्रामा रहेंगे, नेट करके लिखेंगे. 9,000 माइनस 3,000, 6,000 इनकम साइड पे लिखेंगे. लीगसीज कैपिटलाइज. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम, मिसलेनियस एसेट इनकम. स्टेशनरी एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज असेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज असेट. एक्सपेंसेस एक्सपेंस एक्सपेंस. मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, सब पेमेंट होने के बाद असेट्स. ठीक. क्लोजिंग असेट्स. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 टाइम पास क्वेश्चन है, टाइम पास. लेट्स स्टार्ट.
in the books of dash dash dash. भारतीय कला केंद्र. For the year ended 31st March 18. ठीक है. एक्सपेंडिचर इनकम. Prepare format, make it fast. Question number 6. Yeah, question number 5, page number 117, textbook. टेक्स्टबुक. ठीक है. बैलेंस शीट वगैरह कुछ करना नहीं, तो कैपिटल वगैरह ढूंढते मत बैठो, कोई जरूरत नहीं. वी डोंट नीड इट. करो फॉर्मेट ड्रॉ. ओके ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 117. ठीक है एवरीवन. किसी को डाउट है तो पूछना, रखो मत. ओके गुड. चलो लेट्स स्टार्ट. मैं रिसीट साइड को पहले ले रहा हूं. ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग असेट में जाएंगे. बाय लॉक करेंट, बाय लॉक करेंट इनकम 400. बाय एंट्रेंस फीस 50%. 50% इज कैपिटलाइज, मतलब 50% इनकम 1450. 1450. देन उसके बाद बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर sale of old newspaper which is 250. Buy receipts from drama receipts, inner column 9000. then legacies capitalize करने होते हैं. Buy interest on government securities which is 400. miscellaneous receipt income which are 400. receipt side done, payment side, two stationery. $600. टू फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस असेट में जाएगा. देन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज असेट में जाएगा. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा माइनस एक्सपेंसेस. एक्सपेंडिचर में लिखने की जगह इनकम से माइनस करो 3000. सो नाउ ड्रामा इनकम इज 6000. नेट ड्रामा इनकम इज 6000. postage
450. 2 magazines and newspapers 600. 2 salaries, उसको हिडन एडजस्टमेंट है, नीचे एडजस्टमेंट है 4400. इन सब पेमेंट होने के बाद जो बाकी है वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो क्लोजिंग में आएगा. लीगल कैपिटलाइज करनी है, उसका इनकम एक्सपेंस कोई वास्ता नहीं. आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200. टोटल एक्सपेंसेस 4600. इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, दैट्स इट. $100. 1 carried. 5 9 11 19 2 8 8,900. $50 plus 50 100. 11 17 23 23 plus 6 29 2 carried. 2 plus 4 6 6 plus 2 8 2650 2 surplus. लिखो. टाइम पास क्वेश्चन, टाइम पास, 1 मार्क के लिए रह गए. क्वेश्चन नंबर 7 हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना है. जिनका हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का फॉर्मेट निकाल के रखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. जो हमने पहले किया ना वो क्वेश्चन आपको समझ में आए ना. टेक्स्ट बुक इज टाइम पास 100%. लिखो. Now, next question. सिक्स करना है. क्वेश्चन नंबर 6 करना है. Accounts of a charitable hospital from the following particulars related to Radha Krishna Charitable Hospital Pune prepare income and expenditure account for their ending 31st March 20 and the balance sheet as on that date. Current year is 1920. Recent payment of 1920. This is opening. Subscription is income. Donations are general in the nature. Donations are general in the nature, that is income. Investment, interest on investment income. Proceeds from charity show income. यहाँ पे expense of charity show रहेंगे. So 550 को
8530 से माइनस करके लिखेंगे. मेडिसिन परचेस एक्सपेंस, जनरल expense, salary expense, stationery expense, expense, surgery and dispensary expense, equipment is asset, and सब होने के बाद assets. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. They have given information in the columns. Outstanding subscription at the beginning, subscription due, that is outstanding. Outstanding at the beginning, outstanding at the end. At the end वाला add होगा, at the beginning वाला minus होगा to find out income. Subscription received advance at the beginning, beginning वाला add होगा, end वाला minus होगा. So ये जो subscription है आपका 52,000, इसमें 350 outstanding at the end add होगा, outstanding at the beginning minus होगा. Received advance at the end minus होगा, received advance at the end add हो जाएगा. That will be income. Stock of medicine, ये जो medicine है, to find out consumption, right? This is opening stock, this is closing stock. Opening stock opening asset में, closing stock closing asset में, and expenditure side पे आएगा opening stock plus purchase minus closing stock to find out consumption. Then estimated value of the equipment 15,000. We have purchased 10,000 का furniture, so 15 plus 10. If there is no depreciation, it is 25,000. Then building 40,000 के, there is no purchase of building or sale of building. Depreciation on equipment is 1,900. So 25,000 minus 1,900 लेना होगा. Building 40,000 minus 1,500. Depreciation minus करना होगा. P&L डेबिट में आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट में आएंगे. कैपिटल फंड ओपनिंग दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पूरे साल का. $1,000. Your interest income should be 1,000. You have received only, अच्छा 10,000. कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख ना. 1 लाख का 10% 10,000 रहेगा. 1 लाख का 10% पूरे साल का 10,000 रहेगा. And you also received 10,000. So no adjustment is required. परफेक्ट है. आगे ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 617. We have to also prepare opening balance sheet. 2 मिनट का काम होगा, बट करते जाओ. Question number 6. In the books of Radha Krishna Charitable Hospital, right? Income and expenditure.
for the year ended. March 2020. Balance sheet as on. बैलेंस शीट एज ऑन. ठीक है. देन ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एक एक. नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 310 असेट. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस subscription received advance 600. Then stock of medicine which is 8,000 asset. Estimated value of the equipment 15,000. Then building 1,70,000 940. नहीं 40,000 building 40,000. Then 10% investment which is 1 lakh. Beyond that anything, ये सब ओपनिंग के बैलेंसेस थे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए. ठीक है. रिसीव साइड पे समथिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस 8230. उसके बाद पेमेंट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का है नहीं, सो 8230 कैश बैलेंस 8230 कैश. They have given you capital which is 1,70,000 940. ठीक है. So this is 40. टैली हो रहेगा, चेक करो एक बार. यस 3 + 2 5 23 1,23 1,63 1,71. यस टैली हो रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट. देखो मेरा टैलीड है, इट्स टैलीड, इट इज टैलीड. ओपनिंग बैलेंस शीट इज दिस. लिखो this is your opening balance sheet. This is your opening balance sheet.
नेक्स्ट, चलो अब ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश स्टॉक एक्सपेंडिचर में जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में जाएंगे, स्टॉक, कैश, बैंक, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये चार आइटम्स ऑफ असेट के क्लोजिंग असेट में नहीं आते। कैश बैंक तो कैंसिल हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर में जाता है एंड प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाता है। लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 600 इनकम में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब रिसेंट पेमेंट को चलो लिखो, इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस 15,000, देन बिल्डिंग 40,000, then 10% investment 1 lakh, then कैश कैंसिल हो गया, रिसेंट पेमेंट के साइड पे रहेगा। ठीक है, कैपिटल फंड 179.40, inner column, opening balance of capital fund, then सब्सक्रिप्शन एडवांस वो इनकम में आके बैठेगा, उसको मत लिखो। ठीक है, ये भी इनकम में जाके बैठेगा, ये इनकम में जाके बैठेगा, ये इनकम से माइनस होगा। आगे नाउ रिसीव पेमेंट को हाथ लगाते, लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग कैश तो कैंसिल हो गई है, सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 52,000, सब्सक्रिप्शन to 52,000, then donation general, जनरल मींस इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन तो लाइबिलिटी में जाएगा 17,500, देन इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम 10,000, then proceeds from charity show which is 8530, then expenditure payment side से 2 material consumed, medicines consumed, पेमेंट साइड देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 8,000, एक्सपेंडिचर में आया प्लस परचेस पेमेंट साइड पे, पूरे साल में हमने कितने की मेडिसिन परचेस किए, 41,000, टोटल मेडिसिन आर 49,000, टोटल मेडिसिन 49,000, देन जनरल एक्सपेंसेस, आगे जनरल एक्सपेंसेस 1050, देन सैलरीज, कितने की सैलरीज है, कुछ लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, सो जो भी पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर है 23,500,
देन स्टेशनरी 2000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। देन चैरिटी एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो which are 550, so it is 8,980, 7,000, sorry, 7,980, 7,980. Then surgery and dispensary expense, which is 4,200, 4,200. Then equipment asset में ऐड होंगे, purchased, टोटल 25,000 का इक्विपमेंट हो गया। आगे सब पेमेंट होने के बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज 960, कैश एट बैंक इज 13,000। ठीक है, आगे देन नेक्स्ट रिसेंट पेमेंट डन, यस। जो रिसेंट पेमेंट में एक जगह पे गया, जो रिसेंट पेमेंट एक जगह पे गया, अब इनको करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, चलो एक एक सब्सक्रिप्शन में इनकम साइड पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, ऐड होगा। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड? 350 ऐड होगा, माइनस, तो ये माइनस होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। डायरेक्टली लिखो, जो ऐड होता है वो क्लोजिंग का होता है आउटस्टैंडिंग 310, मतलब 40 ऐड होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में 40, 350 ऐड होने वाला है, 310 माइनस होने वाला है, मतलब ऐड होने वाला है 40, देन माइनस प्री रिसीव्ड एट द एंड, एंड वाला माइनस होगा, रिसीव्ड एडवांस एट द एंड इज 150, ऐड प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग at beginning, pre-received at the beginning is 600, वो ऐड हो जाएगा। यहां पे मिला के you have to add 40 rupees, यहां पे मिला के you have to add 450 rupees, so total ऐड करना है 490, 52,490। चेक करो, 52,490 सब्सक्रिप्शन बराबर है क्या? 50,490, चेक करो। ओके गुड, देन अब इनको असेट क्लोज, ओपनिंग के तो लिख दिए, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एसेट में, ओपनिंग रिसीव्ड एडवांस ओपनिंग में, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 350 एसेट में, उधर से उधर ऐड होके 350 ऐड होके 350 ऐड होके इनकम में ऐड होके एसेट में ऐड हुआ है, यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन एडवांस,
ओपनिंग जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो लाइबिलिटी से इनकम ऐड हो गया, और इस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो 150 लाइबिलिटी में जाके बैठेगा, वो नेक्स्ट ईयर के इनकम में जाएगा. देन दे आर गिवन ओपनिंग स्टॉक. Opening stock of medicine is 8,000 plus 41,000 purchase, total 49,000 less. Closing stock is 11. 49 minus 11, 38. Closing stock कंजम्पशन के लिए माइनस किया जाएगा और असेट में आएगा. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 11,000. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 11,000 माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एड इन असेट, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एड इन असेट. देन नीचे उन्होंने हमें बोला है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज 1,900 लेस. 1,900 का डेप्रिस 2,000 माइनस करो और 100 ऐड करो. 2,000 माइनस करो, 25 से 2,000 गया, 2,300. बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग पे 1,500. 2,000 माइनस करके 500 ऐड करो. ठीक है. सो इट इज 40 माइनस 1,500, 38,500. देन ठीक है, मेडिसिन लिखो. ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखो. मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल वो जनरली अदर स्पोर्ट्स मटेरियल की, इसलिए आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन. एक है इक्विपमेंट पे 1,900, एंड देन इक्विपमेंट पे 1,900 एंड देन बिल्डिंग पे 1,500. 1,500 टोटल 3,400. टोटल 3,500. टोटल 3,500. ठीक है, 3,400 सॉरी. अच्छा, इसके सिवा कोई एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे 10%, 1 लाख पे 10%, 10,000 होना चाहिए और इंटरेस्ट 10,000. अच्छा, तो यहाँ पे लिखो. एक सेकंड. लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. वन लाख पे at the rate of 10% for the year is 10,000 less less received, already received. कितना received है? 10,000 का 10,000 received है, तो आउटस्टैंडिंग है कुछ नहीं, therefore आउटस्टैंडिंग 0. समझने के लिए लिखा है. ठीक है. नाउ यू हैव टू गो फॉर द टैली. इनकम में 490. इनकम की टोटल बोलेगा कोई? इनकम की टोटल रिसीव्ड है तो क्यों ऐड करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड होगा इन्वेस्टमेंट में. ठीक है. इनकम टोटल इज 87,970. ओके, therefore surplus is 15,820. okay, to surplus. Therefore add 15,820.
15,820. कैपिटल इज 1,87,000, 87 नहीं 86 होना चाहिए, हाँ 86,760 बराबर, प्लस 150 is balance sheet, which is 1,86,910. 1,86,910. देखो सिक्स तो आना, हम 10th करेंगे डायरेक्टली, 10th क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, चलो किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में? ये लिख लेना इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 0 है, इसलिए एसेट में ऐड करने का कोई सवाल नहीं, ठीक है। हाँ रिसीव्ड अगर 9,000 होता तो मैं 9,000 प्लस 1,000 इनकम में 10,000 करता और असेट में 1,000 ऐड करता रिसीवेबल के। आगे ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी, ठीक है, केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक for their ending 31st March 2019 and the additional information, prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date, ठीक है। आगे recent payment account for their ending 31st March 2019, ठीक है। these are opening balances, opening assets, interest income, subscription income, life membership fees, capital, donation. 50% donations are for building and the balance is income. So 50% income, 3,50,000 is income, 3,50,000 is building fund. 3,50,000 is building fund. Then tuition fees income, term fees income, sundry expense income, admission fees revenue income. Expense assets. Stationery purchased expense. Fixed deposit purchase on the last date. इसमें इंटरेस्ट मिलेगा क्या? कुछ नहीं। 31 मार्च 19 लास्ट डे पे आपने 8,50,000 के डिपॉजिट्स परचेस किया, तो इस 8,50,000 पे इंटरेस्ट इस साल में कुछ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। These are closing assets. ओपनिंग में 6 लाख के बुक्स है, यू परचेस बुक्स ऑफ 61,000, टोटल बुक्स हो जाएंगे 6,61,000 और क्लोजिंग में 6 लाख रखने हैं, मतलब डिप्रेशन कितना आएगा 61। 6 लाख के ओपनिंग बुक्स प्लस परचेस 61,000, टोटल हो गए 6,61,000, बट हमें क्लोजिंग में उसकी वैल्यू 6 लाख रखनी है, मतलब 6,61,000 माइनस डिप्रिसिएशन 61,000। फर्नीचर ओपनिंग में 3,19,000 का है, यू परचेस 51,000 का फर्नीचर, टोटल फर्नीचर हो गया 3,70,000 का, 3,70,000 का फर्नीचर हो गया, उसकी क्लोजिंग वैल्यू 3 लाख है, तो 70,000 डेप्रिसिएशन आएगा।
70,000 डेप्रिसिएशन आएगा, 61,000 का डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, 70,000 का डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। बिल्डिंग फंड प्लस 3,50,000 का इस साल का बिल्डिंग फंड, डोनेशन 7 लाख का 50%, 3,50,000, तो क्लोजिंग में रहेगा 13,50,000। देन एफडी 9,10,000 प्लस लास्ट डे पे जो 8,50,000 परचेस किए, सो टोटल आर 17,60,000। एफडी एट द एंड इज 17,60,000। यहाँ पे रेट नहीं लिखा उन्होंने, ये जो एफडी है उसका रेट नहीं पता, और ये जो परचेस किया है उसका भी रेट नहीं पता। डेट दी है बट रेट भी नहीं पता, 10%, 12%। वैसे भी इस पे आने वाला नहीं था कुछ, बिकॉज लास्ट डे पे, बट एटलीस्ट ये 9,10,000 जो ओपनिंग से एफडी है उसका तो कुछ तो इंटरेस्ट आता ना, कुछ तो आता, वो भी नहीं आया। बिकॉज राइट, उसका रीजन समझ लेना, राइट, दे हैव नॉट गिवन यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडेड इनकम, एडेड एसेट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर है 120। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 120। आगे ठीक है, यस, वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, या नहीं दिया तो ढूंढेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे हमेशा की तरह। WN एज ऑन, एज ऑन 1 अप्रैल 19, नहीं 1 अप्रैल 18 लेना होगा। ईयर इज 18, 19, ईयर इज 18 एंड 19। ठीक है, देन यहाँ पे KBP इंजीनियरिंग कॉलेज, KBP इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, March 31, 2019। बैलेंस शीट एज ऑन, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, आगे चलो, फॉर्मेट ड्रॉ। विद द गिवन इंफॉर्मेशन वी विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। रिसीट साइड पे प्रीवियस ईयर का क्या है,
कैश एंड बैंक बैलेंस है। रिसीव साइड पे प्रीवियस ईयर का जो है वो असेट में लिखा जाएगा। रिसीव साइड पे वो असेट में लिखो, जो पेमेंट साइड पे वो लाइबिलिटी में लिखो, ठीक है। 18,000 देन देन 1,04,000 नेक्स्ट, ठीक है। रिसीव साइड, पेमेंट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का लिखा है क्या? नहीं सर, नीचे इंफॉर्मेशन दी है, बुक्स आर 6 लाख ओपनिंग। ओ मैंने नीचे लिखना चाहिए, मैंने नीचे लिखना चाहिए। देन देन बुक्स 6 लाख, देन आगे फर्नीचर 3,19,000, then FD which is 9,10,000, then कैपिटल फंड शायद से टैली होना चाहिए, चेक करो। 9,47,400, जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने वो लिख दी। $400, 18 plus 18, 36 plus 1, 37, 37 plus 10, 47, 1, 7, 10, 19, yes 1। FD कितनी है? 9,10,000, बुक्स आर 6 लाख, फर्नीचर आर 3 लाख, बिल्डिंग फंड है वो, फंड फंड फंड, तभी बोलो किधर गया, बिल्डिंग फंड लिखना भूल गया। 10 लाख बिल्डिंग फंड भी है ना लाइबिलिटी में, 10 लाख, सो टोटल आएगा 19,47,400। यहाँ पे 1 plus 6 7, 7 plus 10 3 10, 10 plus 9 19, मेरा टैली हो गया। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट मेरी टैली है, ओपनिंग बैलेंस शीट इज टैलीड, चेक करो। ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो गया, अपने आप हो जाएगी, होनी ही चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि यार मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो गई, इजी। इसमें से कैश, बैंक, ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस, यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते नहीं, बाकी वैसे के वैसे आ जाएगा। लिखो yes everyone, make it fast। लिखो सो कैन वी स्टार्ट, चलो जल्दी।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमें इसमें से ये नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा, बाकी वैसे के वैसे होंगे। चलो लिखो, बुक्स ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, बुक्स ओपनिंग बैलेंस 6 लाख लिखो, बुक्स ओपनिंग बैलेंस 6 लाख। देन आगे, फर्नीचर 3,19,000, नेक्स्ट FD 9,10,000, 9,10,000। उसके बाद कैपिटल फंड 9,47,400, $9,47,400। Then next, next again, building fund 10 lakhs, then continue। अब रिसेंट पेमेंट को हाथ लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। रिसीव साइड, ओपनिंग बैंक एंड कैश बैलेंस ओपनिंग असेट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम में, विच इज 55,000 इनकम। बाय सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन में इतनी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक दो ही एडजस्टमेंट है, आप वैसे लाइन रख देना। इनर कॉलम 28,300। देन लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटल में ऐड होगा, life membership fees which is 25,000। then donation 7 lakhs by donation, 50% इनकम 50% बिल्डिंग फंड, मतलब 7 lakhs में से 3,50,000 इनकम रहेगा, 3,50,000 कैपिटल फंड में ऐड होगा, 3,50,000 कैपिटल फंड में ऐड होगा, कैपिटल नहीं बिल्डिंग फंड में, सॉरी, डोनेशंस 3,50,000, टोटल 13,50,000, 13,50,000। देन आगे ट्यूशन फीस 12,30,000, ट्यूशन फीस 12,30,000 इनकम में, ट्यूशन फीस 12,30,000। देन बाय टर्म फीस 2,08,000। देन
उसके बाद sundry receipts 8,000, which is 8,000. Then admission fees income, which is 60,000. Then salaries to staff, salaries to teaching staff. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रिपेयर्ड, क्लोजिंग प्रिपेयर्ड, ऐसे कुछ नहीं है. अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस करूंगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करूंगा, ओपनिंग प्रिपेयर होगा तो ऐड करूंगा, क्लोजिंग प्रिपेयर होगा तो माइनस करूंगा. 11,70,000. देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, which is 55,000. Then बुक्स असेट में ऐड होंगे, एडिशन. कितने के बुक्स हैं? 61,000. टोटल इनर कॉलम में 6,61,000. देन फर्नीचर में ऐड होगा, एड एडिशन, which is 51,000. 3,70,000 का फर्नीचर हो गया टोटल. 3,70,000 का फर्नीचर हो गया. फिर आगे स्टेशनरी टू स्टेशनरी, which is 21,850. Then FD, add addition, which is 8,50,000. So total FD is 17,60,000. 17,60,000. 17,60,000. सब होने के बाद कैश इन एंड कैश आउट बाइंग. 16,650 and 2 lakhs. ठीक है. Now in the additional column or additional details, they have given you closing value of the books should be 6 lakhs. Closing value should be 6 lakhs. Therefore depreciation 61,000 का अपने आप डेप्रेशन देना पड़ेगा आपको. This was missing figure. ठीक है. Similarly, furniture should be 3 lakhs at the end. Therefore यहां पे भी डेप्रेशन देना पड़ेगा 70,000. $3,70,000 minus 70 is 3 lakhs. Depreciation P&L debit में या income expense debit में, to depreciation on books 61,000, furniture 70,000. हमें उन्होंने क्लोजिंग के वैल्यूज दिए. ठीक है. आगे टोटल डेप्रिसिएशन इज नाउ 1,23,000. 1,31,000. 1,31,000. देन आगे उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया. यस. बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट वगैरह वो मिल गए. 50% ऑफ द डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग एंड रिमेनिंग इज इनकम, वो कर दिया. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 5,300. सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा. ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर.
5,300. So total income is 600. 33,300. 33,300. Outstanding subscription, add in income, add in income, add in asset. Outstanding subscription. $5,300. And therefore लास्ट एडजस्टमेंट लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज, वैसे किया भी है, हो गया सब एडजस्टमेंट. सो नाउ टेल मी टोटल ऑफ इनकम, एनी टोटल ऑफ इनकम साइड बोलो जिसने किया है. इनकम साइड इज 19,37,400. ओके, 19,37,400. 19,37,400. Therefore surplus. अच्छा, 5,59,550 to surplus. इनकम माइनस एक्सपेंस, सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा. 5,59,550. $5,59,550. Therefore, capital will be 1,53,000. Sorry, 15,31,000. 15,31,950. 15,31,950. Okay. प्लस इतना करेंगे तो 28,81,950. ओके, बराबर. $28,81,950. करो कंप्लीट, मेक इट फास्ट. किसको डाउट है तो पूछो, डाउट है तो डेफिनेटली पूछो, ऐसे नहीं कि मैं कर रहा हूं मतलब 5, 6, 7, 10. अच्छा, नेक्स्ट. ठीक है, सो होमवर्क में ले लो. क्वेश्चन नंबर 8 विल बी द होमवर्क. जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना. एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर 8. न्यूली स्टार्टेड
Art Circle, there is no opening balance sheet. Jeevan Jyoti Art Circle, newly established concern, has presented the following information. Admission fees should be income, subscription should be income, donation should be income. Full amount of donation fees and 50% of the to be capitalized. So this is capital, 50% income, 50% capital. Furniture asset बराबर, stationery expense, office rent expense, newspaper periodicals expense, telephone expenses, investment is asset, closing asset. Subscription outstanding for current year is 5,000. Add in income, add in asset. Your total subscription income is 45,000. Your total income is 45,000. Done dena. Then depreciate furniture. Okay, 1 minute. Subscription income is 45,000. Donation income is 9,000. Donation income is 9,000. 4,000 expense of stationery. 2,600 expense of office rent. Newspaper rent 300. 560 telephone expense. इन्वेस्टमेंट. ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन 12,000 का फर्नीचर है, उन्होंने बोला है 10% डेप्रिसिएट करो 1,200. दिस विल बी योर प्रॉफिट. योर इनकम इज 53,000. एक्सपेंस इज 4,000, 2,000, 6,000, 6,000 plus 1,000, 7,000. 7,000 plus 7,000 plus 600, 7,600, 7,900, 7,900, 8,400, 8,400 plus 1,200, 8,600, 60, 8,660 शायद से. चेक करो, ठीक है. उसके बाद या आरती क्या हुआ? आरती सो कितना आएगा? एक सेकंड. एक्सपेंस की टोटल देखो रे कितनी आ रही है. यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाला है. कितना रहेगा? 4,000 plus 2,600 plus 300 plus 560 plus 1,200. यस, 8660 बराबर है मेरा माइनस 53,000. सो योर सरप्लस शुड बी 40. यहाँ पे कुछ तो अलग है. 45,340. डेप्रिसिएशन बराबर है ना 1,200. यस, लेट मी चेक. डेप्रिसिएशन बराबर है 1,200. यस, 4,000 बराबर है. कुछ मिस हुआ है क्या? ओके, लेट मी चेक. एक्सपेंडिचर देखने दो मुझे ठीक से. 45 ये बराबर है. ये सॉरी ये 54 आएगा. 54,000 आएगा. ओके 54 आएगा. ठीक है. So your income is 45,000 of subscription, 9,000 of that donation, 54,000 minus expense 8660. 45,340 तुम्हारा सरप्लस रहेगा जो कैपिटल फंड में ऐड होगा. ओपनिंग कैपिटल जीरो है. सो कितना कैपिटल अब भी दिखेगा? 45,340. लाइबिलिटी में कुछ दिखेगा क्या? लाइबिलिटी में कुछ दिख रहा है क्या? लेट मी चेक. नहीं. हाँ, लाइबिलिटी में दूसरा कुछ नहीं है.
ओपनिंग कैपिटल 0, सरप्लस 45,340, एंटर एडमिशन फीस कैपिटलाइज करना है 20,000 प्लस 9,000 डोनेशन कैपिटलाइज करने हैं, बैलेंस शीट टोटली 76,340 माइनस असेट, देखो मैं असेट माइनस कर रहा हूं, जीरो होना चाहिए अब, 76,340 लाइब्रेरी टोटल माइनस असेट में 12,000 माइनस 1,200 माइनस 12,000 प्लस 1,200 मतलब वो नेट हो जाएगा। फिर और क्या आने वाला है एसेट में, लेट मी चेक, और क्या आने वाला है, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, ओके, इन्वेस्टमेंट 20,000 के इन्वेस्टमेंट माइनस होंगे, फिर कैश बैलेंस माइनस होगा 7,540, 30,000 का बैंक बैलेंस माइनस होगा, एंड देयर इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 असेट में, जीरो हो गया, बैलेंस शीट टैली, इट इज होमवर्क, इट इज होमवर्क, इट इज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द होमवर्क। चलो आज रुकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 इज द होमवर्क। नेक्स्ट, हाँ इनकम टोटल, ठीक है कोई वही, ठीक है। चलो थैंक यू, 545 को फाउंडेशन के लिए, ठीक है।